नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। एक लड़की, उसकी शादी फिक्स होती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 32 बार। और इतना ही नहीं, वो लड़की 32 बार दुल्हन के जोड़े में सजती है, संवरती है और बाकायदा मायके से विदा होकर ससुराल तक पहुंचती है। लेकिन अगले ही दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से उसे ससुराल से वापस मायके पहुंचा दिया जाता था। क्या था पूरा मामला और कहाँ का ये केस है, इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल मामला राजस्थान के बांसवाड़ा जो एरिया है और डूंगरपुर एरिया है, इस पर्सनल रीजन के ही हैं, जहां पर ऐसी खबर आ रही थी कि कई दिनों से कुछ मर्द हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसी सूरत में आज के टाइम पे तमाम ऐसे मैट्रिमोनियल ऐप्स हैं जिसके तहत वो मदद लेते हैं और वहां से शादियां फिक्स होती हैं और शादी के जरिए वो अपनी दुल्हन तय करते थे, यानी फिक्स करते थे। तो ऐसी सूरत में जो राजस्थान का ये एरिया है, 3-4 एरिया था, वहाँ से लड़के जाते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पर, अपना रजिस्टर्ड करते हैं और कई ऐसे छोटे छोटे एजेंसी भी वहाँ थी जो जाकर ही वो खुद से रजिस्टर करते थे। ये लड़के वहाँ उसके दफ्तर पहुँचते थे जहाँ पर उन्हें उस लड़की से मुलाकात कराई जाती थी। लड़की पसंद आने पर परिवार से मुलाकात कराई जाती थी, जिसके बाद दोनों परिवार को आमना सामना होता है। तो कहा जाता है कि लड़की बेहद गरीब तबके से है, यानी लड़की के परिवार वाले शादी का खर्चा नहीं उठा सकते और शादी करने के लिए उन्हें कुछ पैसे चाहिए, जो पैसे वो लड़के वाले से ही डिमांड करते थे। क्योंकि कई ऐसे लड़के थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो ये शर्त मान लेते थे और शादी दोनों की फिक्स हो जाती थी। इसके बाद ये शादी होती थी, लेकिन दुल्हन जैसे ही विदा होकर अपने मायके से घर पहुंचती थी, यानी ससुराल पहुंचती थी, तो अगले ही दिन उसके साथ कुछ ऐसा कांड होता था और उसके पति के साथ भी रात में कुछ ऐसा कांड होता था जिसकी वजह से वो वहां से अपने मायके पहुंच जाती थी। एक ऐसी दुल्हन जो 32 बार दुल्हन के जोड़े में सजी, सवरी और दुल्हन बनी। 32 लड़कों से उसने शादी की थी। ये बाकायदा पुलिस में दर्ज है ये मामला, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ही लड़की 32 बार दुल्हन बनी, 32 लड़कों को उसने शादी रचाया 32 लड़कों से। इसके बाद उसने 32 लड़कों के साथ सुहागरात भी उसका हुआ था। इसके बाद वो अगली ही सुबह कुछ ऐसा होता था जिसके बाद वो फौरन वहां से फरार हो जाती थी। लेकिन उस घर में कुछ ऐसा कांड हो जाता था जिसकी बदौलत कुछ लोग तो सामने आते थे, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान ये केस को रफा दफा कर देते थे। ऐसा ही केस साल 2022 में आया था, जब उस एरिया के लोग पहुंचते हैं पुलिस थाने। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी शादी हुई थी हाल ही में, लेकिन लड़की जैसे ही शादी करके ससुराल पहुंचती है तो वो रात को नशीले दवाएं देती थी, जिसकी वजह से दूल्हा सो जाता था और उस घर में वो लड़की कबॉर्ड हो चाहे घर में रखे जेवर हो, उन सब को लेकर 9-11 हो जाती थी और दूल्हा जो होता था घर में इंतजार करता था। अगली ही सुबह ये सारा कांड करके वो फरार हो जाती थी। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात में जुटती है पुलिस, तो उसे पता चलता है कि एक नहीं ऐसे 32 केस है जिसमें एक ही लड़की है और एक ही गिरोह है जो इस तरह के कांड को अंजाम दे रहा था। पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। जांच करते करते पुलिस को पता चलता है कि 32 लड़कों के साथ इस लड़की ने ऐसा किया, जिसके बाद पुलिस जगह जगह जाल बिछाती है और इस गिरोह को पकड़ने के लिए ताक में बैठी रहती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि ये लड़की जो इनका गिरोह है वो कैसे काम करता है। इसमें पता चलता है कि बाकायदा ये लोग फेक माँ, फेक बाप और फेक परिवार बाकायदा बनाते थे और मैट्रिमोनियल साइट्स, यानी जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही थी, उन्हें अपने जाल में फंसाते थे, बहला फुसला कर उनसे शादी करते थे और अगले ही दिन उस घर को टारगेट करके वहां से लूटपाट करके वो फौरन फरार हो जाते थे। दरअसल इस पूरे कांड को कराने के लिए दलाल वहां पर काम किया करते थे। कुछ दलाल थे जो बाकायदा टारगेट किया करते थे कि कहाँ कहाँ पर जो मर्द हैं उनकी शादी नहीं हुई, कहाँ पर उनको ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाते हैं और उन लड़कों को टारगेट करते हैं और टारगेट के तहत ही उस लड़की से मुलाकात करवाते थे, जिसके बाद शादी रचाकर वो पैसे उस लड़के से वसूल लेते थे।